आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। स्वचालित वाहन भारत में नहीं लाए जाएंगे। तुलजा भवानी देवी मंदिर से चोरी के मामले में केस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जनमत सर्वेक्षण। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में सांसदों का अभिनव आंदोलन। प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया आघाड़ी का चेहरा तय करने पर चर्चा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का आंदोलन। अपर्याप्त बस सेवा को लेकर महिला संगठनों का बयान। नगर निगम में सत्ता परिवर्तन करने की कांग्रेस की योजना। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दृढ़ राय व्यक्त की है कि ड्राइवरों के रोजगार की रक्षा के लिए भारत में ड्राइवर रहित यानी स्वचालित कारों को पेश नहीं किया जाएगा। सड़क सुरक्षा पर चिंता जताते हुए भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैंने अमेरिका में ही कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर ड्राइवरलेस कारों को भारत में नहीं आने दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ड्राइवर का काम करते हैं। ड्राइवरलेस कारें उनकी नौकरियां छीन सकती है। 70 से 80 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएगी। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर ऐसी कारों को भारत में नहीं आने दूंगा। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में प्रगति पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल में 6 एयरबैग जोड़ना, सड़कों पर गड्ढों को कम करना और इलेक्ट्रिक मोटर्स अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाना, एम्बुलेंस को अधिक सुलभ बनाना, ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा गडकरी ने कहा। तुलजा भवानी देवी मंदिर से चोरी के मामले में केस दर्ज किया गया। तुलजा भवानी देवी के प्राचीन कीमती रत्नों की चोरी के मामले में आखिरकार 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 महंतों महंत हमरोजी बुवा, गुरु चिलोजी बुवा, महंत चिलोजी बुवा, गुरु हमरोजी बुवा, महंत वाकोजी बुवा, गुरु तुकोजी बुवा और महंत बजाजी बुवा, गुरु वाकोजी बुवा के साथ साथ मृतक सहायक धार्मिक प्रबंधक अंबादास भोसले, सेवादार पलंगा और अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मंदिर के कर्मचारी, कलेक्टर एवं मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन ओम्बासे के आदेश के एक हफ्ते बाद तुलजापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस गंभीर मामले की जांच के लिए उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जनमत सर्वेक्षण। लोकसभा चुनाव करीब है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सीटों के बंटवारे के साथ ही सांसदों के 5 साल के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। साथ ही नए नॉमिनेशन के लिए भी परीक्षण चल रहा है। इस बीच अब बीजेपी ने भी एक सर्वे शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक वे मतदाताओं से सांसद के कामकाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जनमत सर्वेक्षण लॉन्च किया। ये सर्वे नमो ऐप पर शुरू किया गया है और इसके जरिए सांसदों के प्रदर्शन के बारे में लोगों की राय जानी जाएगी। सांसदों द्वारा किए गए विकास कार्यों, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी इसी माध्यम से की जा रही है। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में सांसदों का अभिनव आंदोलन। 141 विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की नकल की और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इसकी नकल करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना का असर आज संसद के दोनों सदनों में महसूस किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर विपक्ष की कार्रवाई की निंदा की। साथ ही राज्यसभा की नियमित कार्यवाही शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव रखा कि सभी सत्ताधारी सांसद प्रश्नोत्तर काल के दौरान खड़े होकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया आघाड़ी का चेहरा तय करने पर चर्चा। कल दिल्ली में भारत आघाड़ी की बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में 28 पार्टियों के प्रमुख नेता मौजूद थे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए भारत आघाड़ी का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम सुझाया। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी की राय से सहमति जताई। इसके बाद 28 में से 16 राजनीतिक दलों ने खड़गे के नाम का समर्थन किया। सूत्रों ने बताया कि इसमें शिवसेना ठाकरे समूह भी शामिल है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का आंदोलन। चिकित्सा प्रतिनिधियों जो दवा बिक्री व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण घटक है, सरकार से उचित सुविधाएं प्राप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और न्यूनतम वेतन प्रदान करने के लिए उचित नीति लागू करनी चाहिए। ये मांग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने की है। इसी मांग को लेकर बुधवार को हड़ताल की गई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना भी दिया गया। चिकित्सा प्रतिनिधि नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करने वाले कर्मचारी है, उन्हें न्यूनतम वेतन और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी कई मांगे की गई। वक्तव्य प्रस्तुत करते समय संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र देशपांडे, सचिव सुजय पाटिल, मनोहर संताजी, संदेश पाटिल, मंगलदास शीतल अनगोलकर, विशाल शाहपुरी, सदाशिव बापट, महेश मातबर एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। अपर्याप्त बस सेवा को लेकर महिला संगठनों का बयान। अपर्याप्त बस सेवा के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मांग की गई कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले। इस संबंध में एक बयान बुधवार को जिला प्रशासन को सौंपा गया। फिलहाल राज्य सरकार की मुफ्त बस सेवा योजना के कारण महिलाओं की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसके लिए बसों की संख्या बढ़ाना जरूरी है और वह व्यवस्था भी नहीं की गई है। इसलिए महिला वर्ग खतरनाक तरीके से बस में सफर कर रही है। इसके लिए प्रशासन ने गंभीरता से लिया और अधिक बसें उपलब्ध कराने की मांग की। वक्तव्य प्रस्तुत करते समय महासंघ पदाधिकारी कला सातेरी, उमा माने, मीरा मादार एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। नगर निगम में सत्ता परिवर्तन करने की कांग्रेस की योजना। मेयर, डिप्टी मेयर का कार्यकाल फरवरी में खत्म होगा। प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस अब नगर निगम में भी सत्ता का सपना दिख रही है। आगामी मेयर चुनाव में जीत के लिए ऑपरेशन हस्त की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए नगर निगम में सत्ता परिवर्तन करने की योजना बना रही है। पहली बार नगर निगम में बीजेपी ने अकेले दम पर जीत हासिल की है, लेकिन राज्य में पार्टी की ताकत नहीं होने के कारण बीजेपी को काम करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सदन के पहले ही साल में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला हो गया है। मेयर समेत सभी पार्षदों को कांग्रेस का विरोध करना भारी पड़ रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग
शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना मारुति गली बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कन्नड़ थिएटर संस्था रंग संपदा की ओर से 23 और 24 तारीख को 2 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें 2 नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें राजेंद्र कारंत द्वारा लिखित 2 नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे और थिएटर प्रेमियों से इसका लाभ उठाने की अपील संस्था के अध्यक्ष अरविंद कुलकर्णी द्वारा की गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। ये महोत्सव नेहरू नगर के कन्नड़ भवन थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। इस नाट्य महोत्सव में शनिवार 23 तारीख को शाम 6:30 बजे नाटक मुदन्ना प्रमोशन कार्यक्रम का मंचन किया जाएगा। बताया गया कि 24 की शाम को मरमण मृदंग नाटक का मंचन किया जाएगा। इस अवसर पर रंग संपदा संस्था के उपाध्यक्ष गुरुनाथ कुलकर्णी, राघवेंद्र कट्टी, वायर पाटिल, चिदानंद बालके और अन्य सदस्य उपस्थित थे। लोंढा मिरज रेल मार्ग दोहरीकरण दिसंबर अंत तक पूरा हो जाएगा। लोंढा मिरज रेलवे पर डबल ट्रैकिंग का काम दिसंबर के अंत तक पूरा करने की तैयारी की जा रही है। लोंढा मिरज सिंगल लाइन होने के कारण एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें क्रॉसिंग के लिए रुक रही थी, इसलिए यात्रा का समय बढ़ता जा रहा था। इसके लिए रेलवे विभाग ने महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को डबल ट्रैक करने का निर्णय लिया। इसमें लोंढा मिरज मार्ग का काम भी चल रहा है और वो काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मिरज लोंढा कुल 186 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। 2019 से रेलवे की डबल ट्रैकिंग शुरू हुई। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने किया। दोहरीकरण का कार्य कुल 7 चरणों में पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। राज्य में सूखे की स्थिति को कम करने के लिए तत्काल 18,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुआवजे की मंजूरी की मांग की। कुल मुआवजे में से 4,663 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, 12,577 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए, 566.78 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए और 363 करोड़ रुपए पशु संरक्षण के लिए होंगे। कर्नाटक के 236 तालुकाओं में से 223 तालुका सूखे का सामना कर रहे हैं। 196 तालुकाओं में सूखा बहुत गंभीर है। नतीजतः सिद्धरामैया ने मोदी को बताया कि छोटे और बहुत छोटे किसानों के सामने संकट है। उनके साथ राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा मौजूद थे। महदाई योजना के संबंध में उच्च प्राधिकार समिति की बैठक संपन्न। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महदाई योजना को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का अनुरोध किया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, महदाई योजना राजपत्र में दर्ज हो गई है। इसके लिए पर्यावरणीय बाधाओं एवं अन्य समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। अगर केंद्र ने मंजूरी दे दी तो काम शुरू किया जा सकता है। हमने ये बात प्रधानमंत्री के कान में डाल दी। महदाई के अलावा प्रधानमंत्री और हाई पावर्स कमेटी से 4 और मांगे भी की गई है। उसके लिए उच्च प्राधिकारी समिति के समक्ष अनुदान की व्यवस्था की मांग की गई। भाग्यलक्ष्मी फैक्ट्री की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। पूर्व विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर द्वारा लगाए गए कदाचार के आरोप पर भाग्यलक्ष्मी सहकारी चीनी फैक्ट्री और उससे संबंधित कंपनियों की गहन जांच की जा रही है। इस संबंध में रिपोर्ट जल्दी राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। ये जानकारी जांच अधिकारी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS वत्समठ ने दी। लैला शुगर फैक्ट्री, टोपिनकट्टी में महालक्ष्मी शुगर एंड एग्रो इंडस्ट्री, भाग्यलक्ष्मी सहकारी चीनी फैक्ट्री, बेलगाम और बागलकोट जिला सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जांच 3 घंटे तक चली। भगवान महावीर परिनिर्वाण के अवसर पर भगवान महावीर दर्शन कार्यक्रम संपन्न।
समस्त महाजन ट्रस्ट मुंबई के प्रबुद्ध ट्रस्टी गिरीश शाह ने कहा कि लगभग 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर द्वारा दिए गए संदेश आज भी प्रासंगिक है और पूर्ण मानव कल्याण के संदेश है। भारतेश एजुकेशन ट्रस्ट और श्री विठ्ठल मंदिर विकास समिति वडगांव के सहयोग से भगवान महावीर के 2550वें परिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित भगवान महावीर दर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। भगवान महावीर सभी प्राणियों के जीवनदाता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण भारत जैन सभा के अध्यक्ष राव साहेब पाटिल ने की। मंच पर भारतीय शिक्षा संस्थान के सचिव विनोद दोड्डनावर मौजूद थे। विठ्ठल मंदिर विकास समिति के सचिव मोहन लाड ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी बागोजी ने किया। कलसा भांडूरा के लिए जनवरी में दिल्ली में आंदोलन। कलसा भांडूरा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जनवरी में किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। रैयत सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश सोबरमठ ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस परियोजना पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन होगा। इस आंदोलन में 4 जिलों के 11 तालुका के किसान भाग लेंगे। इस परियोजना को लेकर 16 दिसंबर को पत्र अभियान शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जल संसाधन मंत्री और कर्नाटक के सांसदों को पत्र भेजे जा रहे हैं। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार आवश्यक अनुमति देकर इस प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर करे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।